पहला प्रार्थना क्यों। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सबको धन्यवाद। आज हम नई बुक चालू कर रहे हैं, उसका नाम है न्यू एनर्जी। तो ये मेरे पास आ गई है। एक महीने पहले ही मैंने ऑर्डर करी करके रखी है। इस नाम बुक के नाम है न्यू एनर्जी। उसके लेखक है, यस वेरी गुड चित्रा जी, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। मैंने इसका ना इसकी प्रस्तावना पढ़ी है अभी। हाँ, मैं वो मैं अभी। सुना वो हम्म, मैं सुनाती हूँ। आप सुनाना जो इसका चाहते पहली पहली प्रस्तावना है ना, जो उनके विषय में परिचय, हैं? हाँ, तो वो है ना। वो मैंने पढ़ा है। हम्म तो उसमें क्या है कि ये दो बहनें होती हैं, एक ही साल की, मतलब छोटी छोटी एज वाली। हम्म तो इनके घर में पूजा पाठ का बहुत ज्यादा था। और हम्म ये दोनों बहनें सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के पूजा करती थी। हम्म और जैसे मूर्तियों का अभिषेक करते हैं, देवी माँ के बहुत सारे मंत्र, शिव मंत्र, मंत्रों का उच्चारण भी हम्म। करती थी। तो शुरू से ही करती थी, मतलब 4-5 साल से। चित्रा जी, आप हाँ फिर जी। से परिचय, आप फिर से पढ़िए परिचय। आज खाली परिचय लेंगे हम। ओके, 15 तक प्रस्ताव अच्छा, परिचय। फिर से पढ़ना है इसको? प्रस्तावना नहीं, परिचय। परिचय आपने पढ़ी नहीं है ना। हाँ, परिचय ही मैं सुना रही हूँ। हाँ, परिचय हम पढ़ेंगे। हमारा ये है कि हम पढ़ के जाएंगे सबके साथ, ओके, लाइन टू तो लाइन। मैं इसको शुरू करती हूँ। हम्म आ, सबसे पहले रेवती जी को हम सब हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम्म। उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। हम इस किताब में जो भी है हम्म ज्ञान, उसको अच्छे से रिसीव करेंगे। हम्म और उनकी जो भी उन्होंने दिया है उसके रास्ते पे हम्म। चलने की कोशिश भी करेंगे। यस यस और और चलेंगे भी ना। यस। तो इसमें मैं शुरू करती हूँ परिचय। हम्म न्यू एनर्जी हमें नए सांचे में ढालते हुए हमारे अंदर के अनुचित लक्षण और गुणों को बाहर निकालती है। इस किताब को पढ़ते समय पाठकों के मन में कुछ संदेह और प्रश्न उठते हैं, और उठने भी चाहिए। बहुत सारे मार्ग हैं, फिर भी यहाँ एक नए तरह का मार्ग बता रहे हैं, इसलिए यह परिचय है। मेरी छोटी बहन और मैं बहुत जल्दी एक के बाद एक पैदा हुए, जिसके कारण हम साथ साथ पले बढ़े। जब से आध्यात्मिक जागृति हुई, हर दिन अंधेरे में उठकर स्नान करके 4 बजे भजन करने के लिए बैठ जाती थी। 6:30 पर भजन और चढ़ावा पूरा हो जाता था। चढ़ावा मतलब जो जल हम्म फूल पत्तियां चढ़ाते हैं हम। हम्म। तब से लोअर नर्सरी, मतलब आज के जमाने की LKG में थी। तीसरी कक्षा में आने तक श्री ललिता सहस्त्र नाम और भगवत गीता के कुछ अध्याय मुझे मुंह जवानी आ गए। बाहर जाकर दोस्ती बढ़ाने की आदत और वातावरण हमारे घर में, अच्छा, के कुछ वातावरण हमारे घर में नहीं था, इसलिए चार दीवारी के अंदर हमारा खेल कूद सब होता था। ऐसे मुझे बचपन से ही अकेलेपन की आदत हो गई। अकेलेपन में ही मानव अंतर्मुखी बनता है। उस अंतर्मुखी समय में ही इंसान को अपने अंदर जो कुछ भी है उसे बाहर लाने का मन करता है। वह क्या है, इसके बारे में इसके बारे में विश्लेषण करने की उम्र और ज्ञान मुझे तब तक नहीं था। स्वयं से मुझे कुछ करना है। जो कुछ भी नहीं कर सकता उसे मुझे करना है। जो कोई कुछ नहीं कर सकता, उस चीज को नहीं कर सकता, वो मुझे करना है। जो कोई भी नहीं खोल पाया, ऐसा एक नया द्वार मुझे खोलना है। बस मेरे मन में यही बेकरारी थी जो मुझे आज तक स्मरण है। ये बहुत उनके बचपन की बात है। सही है सही है। जहां तक मेरे खिलौनों की बात है, बाजार में खरीद कर खेलने से अधिक स्वयं के हाथों से बनाकर खेलने में मुझे बहुत आनंद मिलता था। सृजनात्मकता के प्रति मुझे उस उम्र से ही बहुत दिलचस्पी थी।
विष्णु सहस्त्र नाम सीखकर हर दिन उनका पारायण करती थी। दक्षिणामूर्ति स्त्रोत, कनक धारा, स्थावम, श्री शुक्कम, लक्ष्मी नरसिम्हा, करावलंबम, ऐसे 6 या 7 स्त्रोत सीखकर हर दिन उन्हें पढ़ने थे। मन मंत्र भी बोलते थे। मेरे 12वें साल में सप्तशती उपदेश दिया गया। हमारे गुरु ओरुंगटी नीलकंठ शास्त्री जी की दया से भी शुक्ल संगी शुक्ल सहित षोडशोपचार पूजा विधान की आदत लगी। मतलब उनके घर में जो शास्त्री जी आए वो भी पूजा पाठ करते थे, तो उनको और भी पूजा पाठ की आदत थी। यह सब हमारे नित्य पूजा का भाग हुआ। पहली दशा में भजन और गाना, उनके बाद स्तोत्र, उसके बाद की दशा में पूजा। मेरे जूनियर इंटर पढ़ने वाले दिनों में मुझे हुए अनुभव से एक नए विचार की नींव डाली गई। मतलब उनके घर में पूजा पाठ का ही माहौल था। मंत्र पढ़ने और इस जो भी स्तोत्र पढ़ने वही था उनके घर में, और चित्रा उन्होंने जी एक वही मिनट। सीखा। चित्रा जी एक मिनट। हाँ सुप्रिया हाँ जी, जी। आपके पास बुक आई है क्या? हाँ जी। नहीं है सर। हाँ तो आप है ना, जब तक नहीं आती तब तक अच्छी तरह से सुनो आप। ओके। हाँ जी। हाँ। ओके। शशिकांत जी आप भी सुनिए, बाद में हम बुक ऑर्डर करेंगे। हाँ। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। हम्म। तो मैडम, आत्मा। चित्रा जी आज पढ़ रहे हैं, उनके पास बुक आ गई है, बहुत उनको अच्छा लग रहा है पढ़ने के लिए। आप पढ़िए मैम, सेकंड पैराग्राफ। एक दिन हमारे। हाँ, सबको सबको समझ आ रहा है। यस। आप आराम से जाइए, थोड़ा आराम से जाइए। ओके। ओके। हाँ, आप पढ़ते जाइए, समझ में आता है। परिचय में कुछ सीखने का नहीं है, उनका अनुभव बोल रहे हैं। हाँ, वो कुछ नहीं है। हाँ। तभी तो तो मैं आप पढ़िए। मौखिक सुना रही थी सबको। हाँ आप सुनाइए, आपको तो पढ़। मेरे जूनियर इंटर पढ़ने वाले दिनों में हुए अनुभवों में एक नए विचार की नींव डाली गई। वह मेरे मन को एक नए वास्तव में लेकर गई। एक दिन हमारे घर में सांप आकर मेरे परिवार के सदस्य और मेरे बीच खड़ा हुआ। उसके एक कोने में ठहरने की वजह से मेरा शरीर कांप उठा। मेरे कांप रहे बदन को मैं अजीब तरह से देख रही थी। बाहर मेरा बदन कांप रहा था, अंदर कुछ अलग महसूस हो रहा था। मेरे कांप रहे भौतिक शरीर को देखकर कोई हंस रहा था। वह जो हंस रहा था उसके अंदर मैं थी। जब वह हंसी मुझे सुनाई दे रही थी, मेरे गले की मांसपेशियां उसके हिसाब से हिलते हुए सूज रही थी। उस अनुभव के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि हमारे शरीर से अलग कुछ हमारे अंदर है। उन दिनों में मेरी माँ हिंदी के अध्यापक हनुमंत राय जी की मदद से कृष्ण दत्ता ब्रह्मचारी द्वारा हिंदी में आई हुई ऋष्य सुरधुनी के प्रवचन का तेलुगु में अनुवाद कर रही थी। मेरी बड़ी बहन और मैं उसमें से बहुत कीमती चीजें सीखते थे। कृष्ण और शिव के रंग रूप के बारे में जैसे हमारे पुराणों में बताया गया है, असल में वह वैसे नहीं होते हैं। कृष्ण के कुछ कार्यों के बारे में जब मैंने सुना तो नए दृष्टिकोण से उन्हें देखा। पुराणों के प्रसिद्ध प्रक्षिप्त धीरे धीरे समझ आने लगे। पुराणों को समझने के विधान में एक नया पथ हमारे आगे आया। पुराणों की गाथाओं को अंधविश्वास के साथ स्वीकार करने के बजाय उसके अंदर के सार को और विज्ञान को समझने की आदत धीरे धीरे लगी। उसके बाद अभिषेक के प्रति मेरी इच्छा बढ़ती गई। मेरी माँ ने मुझे शक्ति पंचाक्षरी का उपदेश किया। वह दो मेरे लिए दो प्राणों के बराबर हैं। पढ़ाई समाप्त करके नौकरी लगने के बाद भी कई दिनों तक अभिषेक करती रही। अभिषेक मुझे इतना पसंद था कि नेल्लूर में पब्लिक परीक्षा पेपर के मूल्यांकन के लिए जाते समय भी सुबह 3 बजे उठकर अभिषेक करके 6 बजे तक बस पकड़कर जाती थी। ऐसा कोई समय नहीं था जिसमें मैंने शक्ति पंचाक्षरी नहीं किया हो। खाते हुए
बैठे हुए, खड़े हुए, घूमते फिरते हुए हमेशा उस मंत्र को पढ़ती थी। उसके बिना मेरा जीवन ही नहीं था। वह मेरी जान थी, वही मेरी सांस थी। शरीर के जिंदा रहने के लिए सांस लेना कितना जरूरी है, उतना ही वह मेरे जीवन के लिए भी जरूरी लगता था। इसी तरीके से मैं पूरा मन लगाकर पूजा और अभिषेक करती थी। मतलब पूजा से अभिषेक तक, अभिषेक से जाप करने तक मैंने तरक्की की। 1980 में मेरी माँ ने 1880 में, सॉरी, नहीं, 1980 बराबर है। 1980 में हम्म। मेरी माँ ने लोबसांग रामपा की किताबें लाकर दी, जो मेरी जीवन की नींव डली। रामपा द्वारा पूजा बंद कर देने के लिए कहने के बाद भी मैं कई दिनों तक अभिषेक करती रही। लेकिन इसकी वजह से मैंने रामपा को भी नहीं छोड़ा। मेरा मन करता तो ब्रह्मा देव के कहने पर भी वह पूजा या अभिषेक का जाप करना बंद नहीं करती। पूरा मन लगाकर संतृप्त होकर उसे करती। इसलिए नहीं करती क्योंकि कोई कह रहा है, नहीं करूंगी तो कहीं भगवान गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, ऐसे डर से भी नहीं करती करती थी। जब मेरा मन होता तभी मैं यह सब करती। जब मेरा मन नहीं होता तो ऐसे भी कई संदर्भ हैं कि जिनमें मैंने बहुत महीनों तक भगवान की सूरत देखे बिना गुजार दिए हों। बहुत सारे प्रतिबंध और अनुशासन के बीच बड़े होने पर भी मेरे मन को मैंने इससे दूर नहीं किया। बहुत महीनों तक भगवान के पास जाने पर भी न जाने। अपराधी की तरह नहीं लगा। मेरा मन कहता था कि जब मनसा वाच और कर्मणा त्रिकरण शुद्धि के साथ हम करते हैं, तभी उस पूजा का और जाप का कुछ अर्थ होता है। इसके व्यतिरेक जाने के लिए मैंने कभी भी नहीं सोचा। मुझे पता था कि मेरे इस व्यवहार के प्रति भगवान को मुझसे आपत्ति नहीं है। मुझे नहीं मुझे नहीं पता वह कैसे पता था, लेकिन पता था। इसलिए बहुत महीनों बाद जब कभी भी मेरा मन करता तो स्वच्छ मन के साथ अभिषेक करती। मेरे यह विचार ही आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ने के लिए बहुत उपयोगी हुए। भगवान को देखकर डर या संकोच करेंगे तो हम आध्यात्मिक तौर पर विकास नहीं कर पाएंगे। रामपा की किताबों को पढ़ते समय जब तक आंखों से देखा नहीं जाता, तब तक समझ में नहीं आता था। समझने वाले कई विषय उसमें आगे आते रहते थे। उन विषयों को किताब में पढ़ने से 2 दिन पहले ही वह मुझे सपने में दिखते थे। इसलिए पुस्तक पढ़ते समय आसानी से वह मुझे समझ में आ जाते थे। जब हम बैठकर खाना खाते हैं तो हमारा शरीर संतृप्त होकर अब खाना बस कर बस कर दो कहने तक हमें समझ नहीं आता कि कब हमारा पेट भर चुका है। वैसे ही साधना परिणति होती है। जब तक हमारा मन अपने आप आगे कदम नहीं बढ़ाता, तब तक हमें पता नहीं चलता। पीछे पलटकर देखने पर ही मुझे आश्चर्य लगा। जैसे पक जाने वाला फल पेड़ छोड़कर नीचे गिर जाता है, वैसे ही मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि कब मैं इस सब से इतना दूर हो गई। 1 साल के लिए अंगोल के एक ट्यूटोरियम कॉलेज में मैंने काम किया। उन दिनों में मुझे एक आदत थी, जो काम कर रही थी उसे रोककर श्लोक पढ़कर संध्या। संध्या दीपक। दीप को नमस्कार करने के बाद काम जारी रखती थी। मेरा जहाँ कहीं भी रहना होता होता था, मेरी आदत उसे रुकावट नहीं बनता था। उन दिनों में मैं साधारण अपनी कक्षा में होती थी। उस समय पाठ रोककर नमस्कार करने के बाद पाठ जारी रखती थी। देखने वाले क्या सोचेंगे इस पर मैं कभी ध्यान नहीं देती थी। हर दिन संध्या दीप को नमस्कार करना एक नियम की तरह बन चुका था। हर दिन की तरह उस दिन भी
जब मैं नमस्कार कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक पुरुष की खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई दी। वह हंसी हास्यपद नहीं थी, छोटे बच्चों की बचकानी आदतों पर मंत्र मुग्ध होकर अधिक देर तक नहीं रोक पाने की वजह से आने वाली हंसी थी। स्नेह से जुड़ा हुआ अभिवादन था। हंसकर आवाज आई, एक जगह केवल एक ही समय में दिखने वाले दीपक को देखने से अच्छा है हर समय हर जगह जो दीप है उसे देखने की कोशिश करो। ये एक बड़ी अच्छी लाइन है। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उस आवाज के प्रति मुझे कोई भी संदेह नहीं हुआ। उस दिन से लेकर आज तक मुझे संध्या दीपक को नमस्कार करने का विचार नहीं आया है। सीमा के अंदर रहकर काम करने वाला मेरा मन उस शिक्षण शिक्षक के बाद उस सीमा को पार कर गया। उस दिन मुझे समझ में आया कि ऊपर से कोई मुझे देख रहा है और मुझे समय के साथ साथ रास्ता बता रहा है। किसी भी संदेश को प्राप्त करके उसका पालन करने के लिए मेरा मन तैयार हो गया। जब मेरा मन अभिषेक की तरफ से हट रहा था तो प्राणिक उपचार से मेरी मुलाकात होकर ऊर्जा के काम करने का विधान मुझे विचित्र अनुभव द्वारा समझ में आया। देवियां मुझे ऊर्जा के रूप की तरह दिखाई देती थी। उस अनुभवों की वजह से मैं हैरान हो जाती थी। देवियों के प्रति डर और भक्ति के बीच की दूरी को मिटाकर उनके प्रति और उनके तत्व के प्रति एक नया उत्साह मिला। उनके बाद पिरामिड से जुड़ी एक किताब पढ़ने के बाद मैं ऊर्जा की प्रवृत्तियों को जान गई। मेरे आलोचना प्रतिरूप के बारे में जो बातें मुझे नहीं पता थी उनके बारे में मैं एक नया प्रभाव दिखाया गया। जब मैं इंटरमीडिएट में थी शिव रूप के बारे में मेरी आ, श्रृंगी प्रवचन से सुने गए विषय मुझे पूरी तरह से सौंपने पर सोचने पर मजबूर कर देते थे। उस समय देवी भागवत का हम्म, मणि मणिद्वीपा वर्णन मुझे बहुत आकर्षण लगा। उस वर्णन का विज्ञान के हिसाब से विश्लेषण करने लगी। बाढ़ के रूप में आने वाले पानी पर ध्यान देने से पहले जैसे पानी की सतह बढ़ जाती है वैसे ही इन सब ने कब और कैसे मेरे मन में विज्ञान और मजबूत बना दिया मुझे पता ही नहीं चला। जब से मेरी जागृति हुई जो कुछ भी छोटा मोटा ज्ञान मुझे था उसकी मदद से वैज्ञानिक तरीके से सोचना मेरा स्वभाव हो गया। यह सारे ग्रंथ की समझ उससे और भी बढ़ गई है। विज्ञान के हिसाब से सोचिए, मतलब हमारे सीमित विज्ञान को देखकर विज्ञान केवल यही है मत समझिए। विज्ञान से पुराना कुछ भी इस सृष्टि में नहीं है। जिसे भी देखो उसके पीछे आध्यात्मिक विज्ञान जरूरी होता है। ऐसे विज्ञान के बारे में हमें सोचना चाहिए जिसे हम महिमा और लीला समझते हैं उसके पीछे भी विज्ञान है। विज्ञान क्या है? किसी भी काम को करना सॉरी किसी भी काम को कारण प्रकृति सूत्र पर आधारित होना पड़ता है। परमात्मा को भी कुछ काम करने के लिए प्रकृति सूत्र के ऊपर ही आधारित होना होकर काम करना पड़ता है। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। जब हमें उस विज्ञान के बारे में समझ नहीं आता तो हम उसे महिमा और लीला समझ बैठते हैं। मेरी माँ ने ध्यान फिर से शुरू करने के लिए कहा। उस समय पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से परिचय होना, ध्यान और मेरे रास्ते के बारे में जानना मेरे अंदर से आ रहे संदेश द्वारा मुझे समझ आ रहा था। मैं अब प्रस्तुत समय में चैनलिंग में अ, टो, टोबायस क्रायन एंड्रामेहन एंड्रामेडन
और लेप्सांग रामपा द्वारा दिए गए संदेश को किताबों के रूप में लाने की कोशिश कर रही हूँ। आज पीछे पलटकर देखने पर लगता है कि मेरे द्वारा उठाया गया हर एक कदम दूसरे कदम की नींव था। पूजा, अभिषेक और जाप में उतरी टेलीपैथी में आए संदेश से अनुचित आधार से पाया। इतने में रामपा द्वारा नए कोर्स की तरफ नींव डाली गई। उसके बाद ऊर्जा की प्रवृत्तियां समझ आई। उससे ही टोबिया टोबियस और क्रियान जैसे विविध चैनलिंग में आने वाले संदेश मुझे समझ आने लगे। यह कोई नया मार्ग नहीं है, आध्यात्मिक परिणाम क्रम में अगली सीढ़ी है। इस सीढ़ी के ऊपर पैर रखने के बाद मेरा जीवन इतना बदल गया कि मैं नहीं बता सकती। उन अनुभवों को धीरे धीरे आपके साथ बांटूंगी। थैंक यू। बहुत अच्छा। अच्छा लगा ना मैडम? चित्रा जी ने पहली बार पढ़ा, छक्का मारा है बस। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया मैडम। आप मेरे मेरे को लगता है कि आप ऐसा ही जीते हो मैम चित्रा जी। आप भी पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं ना मॉर्निंग? हाँ, मुझे लग रहा है कि ये किताब मेरा पूरा हाँ। जीवन उतार दिया इसने। पहले मैंने बहुत पूजा पाठ से ही शुरू किया, और मैं इस, अभी भी करती हूँ, वो आदत छूट नहीं रही है। क्या इसलिए पता ये आपको किताब पढ़ के छूट जाए। इसलिए आप कितने, एक बुक होगी आप आज पहली बार, 5 बुक होगी आप पहली बार पढ़े हो, हाँ जी। है ना? आपका टाइम आ गया फिर। बहुत अच्छा मैम। मैं क्या करता हूँ, लास्ट पेज है ना, एक पढ़ता हूँ लास्ट पे, लास्ट में जी किताब का लास्ट पेज मैं पढ़ता ओके। हूँ। ओके, उतना ही पढ़ता हूँ और बाद में बात करेंगे और चालू करेंगे 9:30 के चालू करेंगे। हाँ जी। ओके, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए। ओके। हाँ हमारे जी। साथ हमारे साथ जो हो रहा है और हम जो कर रहे हैं वह संपूर्ण तरीके से समझ आने के लिए, हम कैसे पैदा हुए, इस धरती पर क्यों आए, इस परिस्थिति में कैसे आए, क्या हासिल करने के लिए आए, ये समझना होगा। सब समझने के बाद जीवन के प्रति हमारी दृष्टि बदल जाएगी। तब हमें पता चलेगा कि असल में हमें क्या करना चाहिए। इन सब जटिल विषयों के बारे में टोबायस ने ज्ञान दिया है, जिसे रेवती देवी ने इस किताब के माध्यम से अत्यंत आसान कर दिया है और हमें विश्व की रचना समझने में मदद की है। आपका इस किताब को पढ़ना आपकी स्वयं की आत्मा की गहराई को समझना है। हम समझते हैं कि जो लोग दिव्य दृष्टि या तीसरी आंख रखते हैं उनके अंदर कोई अद्भुत शक्ति होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पुस्तक को एक कहानी की तरह पढ़ना काफी नहीं है। इस किताब को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गहराइयां समझ में आती जाएगी और हमारी जागरूकता बढ़ती जाएगी। पढ़ने से ही समझ में आया ना? तो ये हाँ बुक जी। है, सबको सब जन लीजिए। ओके। शशिकांत जी, ये बुक आप लीजिए। अमेजोन पे है, न्यू एनर्जी करके है। अमेजोन नहीं तो दूसरे इसमें रहेगी न्यू एनर्जी। बहुत है, आपके लिए भी यूजफुल होगी। इसलिए आप अभी जुड़े हो। पहले हमारी आत्मा की माइंड पावर होगी, अभी ये न्यू एनर्जी है। पृथ्वी और मानवता का विकास कैसे होता है, हमारा कनेक्शन उसमें है। मैं भी आपसे साथ पढ़ूंगा। तो शशिकांत जी, आप कैमरा ओपन करके आप थोड़ा परिचय दीजिए सब ग्रुप को। हमारे सुप्रिया जी है, माधुरी जी है, दामोदर जी है, चित्रा जी है। ठीक है। शशिकांत जी मुंबई से है, तो आप बोल सकते हो एक्चुअली आप। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं खाली सुन रहा हूँ। ठीक है, ठीक। ओके, ठीक है, ठीक। हाँ, शशिकांत जी है वो, उनका खुद का वाइज मीडिया का एक बिजनेस है। वो बहुत वेबसाइट डिजाइन करना और ये यूट्यूब और फेसबुक और जो भी इंस्टाग्राम, वो सब कुछ देखते हैं। वो साई दिशा फाउंडेशन है का उन्होंने किया है सब कुछ, तो बहुत अच्छा किया है उन्होंने। तो उधर मैं एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ, तो बहुत अच्छा काम किया है। तो हमसे जुड़े हैं, अच्छा है।
तो वो भी हमारे साथ देखेंगे कैसी एनर्जी है क्या है। ठीक है। तो और 3 मिनट है। तो माधुरी जी आपने ऑर्डर किया है बुक है ना? क्या है दामोदर जी आपने किया है का ऑर्डर बुक है? नहीं सर, मैंने नहीं किया। हाँ थोड़ा ऑर्डर कीजिए ना, आपके लिए बुक अच्छी है। सबके लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए, सबके लिए बुक है। तो ऑर्डर कीजिए आप। उन्होंने ऑर्डर किए है, निपू जी ने ऑर्डर किए ऑलरेडी, आज नहीं जुटे। ओके। न्यू एनर्जी। और यही हमारे साथ आएगा बाद में, हम अच्छे अच्छे बुक ले रहे हैं। तो बाकी सब बुक्स हमें बहुत इजी लगेगी बाद में पढ़ने के लिए, इसलिए हम बढ़िया बुक ले रहे हैं सब कुछ। आज मेरा था 6:30 बजे माइंड पावर बुक पे। तो मैं ज़्यादा ये नहीं कर पाया, ये लेकिन हुआ मीन्स क्या बोला, इमिडिएटली सेंड नहीं कर पाया, बहुत फास्ट हो गया वो प्रोसेस। तो हो गया वो। और भी है, नेक्स्ट मंथ में रहेगा माइंड पावर पे। और किसी के क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो आप। अ, सुप्रिया जी, माधुरी जी, दामोदर जी, चित्रा जी। हाँ, मुझे कुछ बताना है। आज मैं ना अपनी आई टेस्ट कराने डॉक्टर के पास गई थी सवेरे। हाँ हाँ। तो उनकी टेबल पर एक कैलेंडर रखा हुआ था, हम्म जो स्टैंड वाला कैलेंडर होता है। हम्म तो उसके ऊपर उन्होंने ना थर्ड आई का एक शिव जी की मूर्ति बनाई हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, ऐसे बनाई हुई थी। हम्म और उसके आगे लिखा हुआ था, थर्ड आई के विषय में लिखा हुआ था, बड़ा अच्छा सा 2-3 वाक्य। तो हम्म मैं उसको ध्यान से देखती रही, पढ़ रही थी। तो डॉक्टर मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपको इससे क्या लेना देना है? हम्म ये थर्ड आई का आपने ये लगाया हुआ है। हम्म कह रहे क्यों, ये तो आप जानते हैं इसके विषय में क्या होता है थर्ड आई? हम्म मैंने कहा हाँ जानती हम्म हूँ। मैंने कहा जो शिव जी के ये थर्ड आई आपने दिखाई हुई है चित्र में बना के, हम्म ये तो हर किसी इंसान की भी खुल जाती है। मैंने कहा हो सकता है मेरी भी खुली हुई हो। मैंने हम्म ऐसे कहा, मैंने कहा हो सकता है मेरी थर्ड आई खुली हुई हो। हम्म कह रहे ये इतना आसान काम नहीं होता है, आपको नहीं पता इसके? मैंने कहा मुझे सब पता है। कह रहे हैं, वो इतने हैरान हो गए ना मेरी बात सुन के। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी भी थर्ड आई खुल सकती है, खुली हुई है।" तो फिर वो ना मुझे उन्होंने कहा कि तुम ना बस केवल इसकी मालिश किया करो आंखों की। मैंने कहा मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं बहुत पढ़ती हूँ, दिन में पढ़ती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ती हूँ। हम्म। तो मैं तो केवल ये चेक कराने आई थी कि मुझे आंखें चाहिए, अभी पढ़ना है मुझे बहुत कुछ। यस। वो सही है बड़े सही। खुश हो गए। आप सिखाए उनको, ध्यान सिखाए मैडम, जाके मैंने उनको कहा ये सिखाइए। ध्यान में बैठ के मेडिटेशन जब हम करते हैं तो ये सब कुछ होता है। कह रहे अच्छा। ये तो मैंने वैसे ही चित्र लगाया हुआ है। यस। तो हम टाइम, थोड़ा टाइम टू टाइम करेंगे सभी, लास्ट तक जुड़े रहे ध्यान में। हाँ जी। हाँ। और अच्छा रहता है। कुछ प्रॉब्लम है तो जा सकते हो, नहीं तो जुड़े जुड़े रहिए। अच्छा श्रीकांत जी, आप गाड़ी चला रहे हैं तो सुनते जाइए बस। ओके। धीरे धीरे नहीं, आपको समझ। मैं तो लास्ट तक जुड़ी रहती हूँ। यस यस, चित्रा जी, सुप्रिया हाँ, जी, माधुरी जी लास्ट तक रहते हैं। आ, बस मैं थोड़ा लाइट लाइट थोड़ी कम कर। हाँ कीजिए कीजिए। मैं अभी ध्यान के लिए लाइट नहीं चाहिए ना। यस। जब तक आप लास्ट तक रहेगा तो लास्ट तक आपको इसका इफेक्ट भी मिलेगा, जिसको चाहिए आप कैमरा ऑन कीजिए। सुप्रिया जी, माधुरी जी, दामोदर जी। सोनिया जी नहीं करेंगे, ठीक है। विवेकानंद और सोनिया जी को नमस्कार। और आप भी न्यू एनर्जी बुक मंगाई है सुप्रिया जी, बहुत अच्छी बुक है। अब माइंड पावर हो गया, अभी न्यू एनर्जी करेंगे, ठीक है। तो पैरों को क्रॉस कीजिए और हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियां डालना है, ऐसा बैठना है। ओके। और आंखों को आराम से बंद करना है। बंद कीजिए अपनी आंखों। खुद के शरीर को महसूस कीजिए। इधर आपका शरीर गर्म है, दर्द है, उस पर फोकस करके थोड़ा देख लीजिए। किसी का मस्तिष्क हो सकता है, किसी का पेट हो सकता है, किसी के पैर हो सकते हैं। अपने खुद के शरीर को महसूस कीजिए, धीरे धीरे आराम से।
अपने शरीर को प्रश्न पूछे कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किधर हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आंखें बंद करके पूछ सकते हो अपने मन को। सांसों पे ध्यान दीजिए धीरे धीरे। पहले ओंकार करेंगे। जब मैं एक बोलूंगा श्वास को लेना है और ओंकार करना है। बाद में ओंकार होने के बाद मुंह से भी 3 बार हवा को छोड़ना है, जैसे आपको हल्का लगे। एक बार श्वास को लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक, ओ, दो, ओ, 3, ओ। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अभी हम 3 बार हमारे उस श्वास को छोड़ देंगे। श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। एक, दो, 3। श्वासों के साथ रहिए। धीरे धीरे श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास लेते वक्त 4 अंकों में लेना है और उसे छोड़ते वक्त 8 अंकों में धीरे से छोड़ना है। पूरा लक्ष्य हमारे खुद पर होना चाहिए। मन में जो भी विचार आए उसे छोड़ दीजिए, आने दीजिए और छोड़ दीजिए। सांसों पे पूरा ध्यान दीजिए।
जब तक मैं नहीं बोलूं आंखें खोलनी, तब तक आप आंखों को मत खोलिए। आंखों को बंद रखिए। फिर ध्यान दीजिए।
आत्मवंदन। अभी हम सबको धन्यवाद देंगे, ग्रेटिट्यूड। हम सभी गाइड किड्स को धन्यवाद देंगे, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सबको। खुद के शरीर को धन्यवाद देंगे, खुद के शरीर में रहने वाली सभी कोशिकाओं को हम धन्यवाद देंगे, इस पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, सूर्य देव को धन्यवाद देंगे, चंद्रदेव को धन्यवाद देंगे, सभी यूनिवर्सल मास्टर्स को धन्यवाद देंगे, यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है आराम से, और उसके बाद दोनों हाथ हमारे आंखों पे रखना है, आराम से रखना है, आराम से रखना है। और 5 सेकंड रखना है। 5 4 3 2 1 0। और अपने चेहरे को सहलाते हुए आराम से बाहर आना है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बाहर आना है। अपने हाथों में आंखों को खोलना है। धन्यवाद सभी को, मेरा धन्यवाद। सुनिए जी, सुप्रिया जी, कांचन जी, माधुरी जी, सबको मेरा धन्यवाद। ग्रुप में आप शेयर कीजिए जिसको लगे, और बाकी सब बोल सकते हैं। सुप्रिया जी, सोनिया जी बोल सकते हो, कैसा ध्यान लगा आपको? विवेकानंद जी, चित्रा जी, यस, कंचन जी, यस। धीरे धीरे बाहर आइए, ध्यान से। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ ना? यस, आपको धन्यवाद। यस। और किसी को कुछ बोलना है? बहुत अच्छा ध्यान रहा। आत्मवंदन सबको। आत्मवंदन में, यस। और किसी को कुछ बोलना है? यस, विवेकानंद, कंचन जी बोलिए। आनंद सर, आत्मवंदन में बोलिए। मेरा तो पूरा ही गला बैठा हुआ है। अरे तो वाह। से बहुत 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 अच्छा ध्यान हुआ, बहुत ही अच्छा। ओके। वाइट से छोटे 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 छोटा बटरफ्लाई जैसा लग रहा था, झुंड में दिख रहा है उड़ते हुए। हम्म। ओके। और बोलिए मैम। ठीक है, आवाज घटाए, आराम से कीजिए। सुबह थोड़ा नमक से हमारा जो गला है उसको सेकना चाहिए। ओके। इस नहीं तो आलम आलम से भी अच्छा होता है, फास्ट। किसी से सर? आलम आलम, तुरटी बोलते हैं। अरे अल्लाह। फिटकरी फिटकरी फिटकरी। फिटकिरी से कारगिल करने से? हाँ, गार्गलिंग का। ओके। फिटकरी भी आसपास रखने का, बाथरूम में रखने का, अच्छा रहता है। उससे भी अच्छी एनर्जी आती है। ठीक है। यस।
और किसी को बोलना है? विवेकानंद जी, सोनिया जी, अब आज से नई बुक चालू की है हमने, उस पर हम। वाला तो उस दिन सर न्यू एनर्जी तो मिल ही नहीं रहा। हम्म। न्यू एनर्जी तो मिल ही नहीं रहा। हम उस दिन बहुत ट्राई किए, उसके बाद भी। पीछे नहीं लग रहा, आता है, ये कभी कभी होता है। आपके पास ही बहुत एनर्जी है, तो डोंट वरी। सर वो फील होता है। हम्म। अभी आप बोले ना कि ध्यान कम करने, तो लेकिन कम ध्यान कैसे होगा, उसी में ही आनंद आता है। अभी हम्म। तो रोज एक लोग को करीब करीब ध्यान सिखा रहे हैं। रोज एक एक जन को सर इसमें और ऐड करना है यहाँ, बोल। हाँ, भेज दीजिए नंबर, ऐड करेंगे। दे देंगे। मैं ये बुक देख रहा था कि किसी को न्यू एनर्जी बुक मिल नहीं रहे ना, तो है इधर। न्यू एनर्जी बुक है, मेहता पब्लिकेशन की है। मैं आपको लिंक भेजता हूँ। फ्लिपकार्ट पे जी सर। है ना? हम्म। हम्म, हम्म। फ्लिपकार्ट पे भी थी। हाँ, न्यू एनर्जी की जो बुक है ना, वो मंगानी है ना, उसके लिए जी भेज सर। रहा था। कैसे भेज दे? है, वो अवेलेबल है वो। नहीं मिल रही थी, एमबी पब्लिशन की है, तो उसमें मिल रही है वो बुक। सुप्रिया जी, माधुरी जी, सोनिया जी, ये आप एमबी पॉपुलेशन की भी बुक है, उधर मिलेगी आपको। तो अध्ययन बहुत अच्छा रहा सर। हाँ। अध्ययन अच्छा रहा सर। हाँ, ध्यान अच्छा रहा ना विवेकानंद जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अच्छा, दीदी है, दीदी भी है। हाँ, सोनिया जी, कैसा लगा आपको? मैं तो चुपचाप बैठी हूँ। ओके। यस, सुप्रिया जी, बुक मिल रही है, मेहता किधर? पब्लिक। हाँ, एमबी? एमबी पब्लिशिंग, एमबी पब्लिशिंग हाउस, उधर है वो बुक। हम्म। क्या तो एमबी पब्लिकेशन से डाउनलोड करने का, क्या करने का? नहीं, उधर 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 मिलता है, बुक ही मिलती है डायरेक्टली, एमबी पब्लिशिंग से। ओके। मुझे लिंक नहीं भेजने को आ रहा है इधर से, वो गूगल में टाइप किया तो आती है। एमबी पब्लिकेशन। हाँ, शेयर मैं करता हूँ, मैं शेयर एक कर। पधारी पर भारी सुनो मतारी। अल्लाह मत। तो वो एमबी पब्लिशिंग का है ना, तो उसमें मिलेगी आपको, ठीक है नहीं? मैं भेज रहा हूँ लिंक। ओके। एक मिनट, शुरू कर सकता हूँ। तो और पीएमसी, पीएमसी, तो हाँ, भेज दीजिए। ओके, थैंक यू। हाँ, न्यू एनर्जी, न्यू एडिशन, न्यू एनर्जी, तो उसमें आप एड्रेस वगैरह डाल के मंगा सकते, आ जाएगी, है ना? ठीक है, ठीक है, इधर रुकते हैं, फिर कल मिलेंगे फिर। हम्म। ओके। थैंक यू सबको, थैंक यू।